स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है कश्मीरी लोक कथा 40 भाइयों की पहाड़ी। कई साल पहले कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक धनी किसान रहता था और उसका नाम था द्रुस। हालांकि उसके पास बहुत सारी भेड़ें और मवेशी थे, लेकिन फिर भी वो और उसकी पत्नी दोनों दुखी थे, क्योंकि उनके विवाह के बाद से उनके बच्चे नहीं हुए थे। उनकी प्रार्थनाएं, संतों, पीरों और साधुओं के आशीर्वाद भी बेकार चले गए। उनका कोई भी परिणाम नहीं निकला। एक दिन सफर से थका हुआ एक पीर गांव से गुजरा। वो श्रीनगर के बागों और मेवों के उद्यान के बीच से निकल रहा था। जब वो द्रुस के टेंट के पास से गुजरा तो पीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर अपनी खैरात मुझे दे दो। मेरे पास न गोश्त है न रोटी का टुकड़ा। लेकिन द्रुस ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन दयालु रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक बेटे का वरदान नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जिसे जन्नत ने मना कर दिया उसे कौन मंजूर कर सकता है? पीर ने निढाल होते हुए कहा और वो दूसरे टेंट की तरफ चला गया। लेकिन पीर का एक युवा शिष्य जो उसके पीछे आ रहा था, उसने आश्वस्त होकर अनुभव किया कि उसके पास दुखी दंपति को संतुष्ट करने की शक्ति थी। उसने 40 कंकड़ इकट्ठे करके बिना बच्चे वाली स्त्री की गोद में रख दिए और उसे आशीर्वाद दिया। निर्धारित समय पर उस स्त्री ने पूरे 40 बेटों को जन्म दिया, और वो भी सबको एक ही समय में। द्रुस बहुत परेशान और चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि इतने सारे बच्चों को वो नहीं पाल सकेगा। वो अपनी पत्नी से बोला, हम 40 बच्चों के लिए रोटी नहीं जुटा सकते, इसलिए केवल एक ही चीज है कि जो बच्चा हमें सबसे अच्छा लगे उसे अपने पास रख लें और बाकी 39 लड़कों को किसी जंगल में छोड़ आएं। इस कठिनाई से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए एक बच्चे को छोड़कर वे बाकी सभी को पहाड़ों पर ले गए और भेड़ियों की दया पर उन्हें वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। एक दिन पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के झुंड को चराते हुए एक गडरिये को हिरण का खास व्यवहार उन चट्टानों के बोल्डरों की तरफ ले गया, जिन्होंने एक कंदरा का मुख बंद कर रखा था। वहां उसने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जंगली टिलिपियों के बीच खेलते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। गडरिया लड़का डर गया। उसने सोचा, ये बच्चे कौन हो सकते हैं? शाम को उसने ये सारी बातें अपने पिता को बताई और ये खबर ऐसे फैली जैसे हवा ने उसे फैलाया हो। आखिरकार ये बात द्रुस तक भी पहुंच गई। वो फौरन समझ गया कि उस निर्जन क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे उसके अपने हैं। वो कई महीनों से पछता रहा था और दुखी भी था, लेकिन ये खबर सुनकर वो खुशी से झूम उठा। वो उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा जहां उसने उन बच्चों को देखा था। उसने वहां देखा कि नन्हे नन्हे बच्चे जंगली जैतून और पिस्ता के पेड़ों के बीच छुपा छुपी खेल रहे हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन वे अजनबियों से शर्माते थे। जब द्रुस ने उन्हें आवाज लगाई तो वे दौड़ गए और खुद को उन्होंने गुफाओं में छुपा लिया। द्रुस ने पूरे एक दिन और एक रात वहां उनका इंतजार किया, लेकिन वे अपने छुपने के स्थान से बाहर नहीं आए और वो भारी मन से अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी, जिसका दिल अपने छोड़े हुए बच्चों की चाह में दुखी था, उसने एक पीर से जाकर सलाह ली। पीर ने उसे सलाह दी कि उसके भाई को तुम वहां ले जाओ जिसे तुमने अपने पास रख लिया है। जब तुम वहां पहुंचो, इसे उन बच्चों के साथ छोड़ देना और खुद छुप जाना। ममता से अभिभूत मां ने वैसा ही किया जैसा पीर ने कहा था, और वो सच भी हुआ।
वे सारे बच्चे उसके प्यारे बेटे के साथ खेलने के लिए बाहर निकल आए। नन्हे अजनबी और उसकी मधुर आवाज से आकर्षित होकर वे उनके पीछे पीछे अपनी माँ के पास आ गए। माँ ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया, उन्हें मिठाइयाँ दी और जल्दी ही बिना किसी कठिनाई के वो उन्हें अपने घर लाने में सफल हो गई। ध्रुस बच्चों को वापस पाकर इतना खुश हो गया कि उसने गरीबों को उपहार और भोजन बांटना शुरू किया। पूरे गांव में संगीत और भोज का आयोजन हुआ। उसने सभी बच्चों को नमाज अदा करना और पवित्र किताबें पढ़ना सिखाया। लेकिन अल्लाह का फरमान यही था कि देवदूत अज़राइल एक ही समय में 40 की सांसें ले ले। सारे 40 बच्चे अचानक एक ही दिन में मर गए। पूरे गांव में मातम छा गया और लगातार 3 दिन और 3 रात तक दुआएं की गई। अंतिम संस्कार में भाग लेने आए लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया। उसके बाद 40 भाइयों को उसी पहाड़ी पर ले जाया गया जहां वे पाए गए थे और सुनसान क्षेत्र में उसी पहाड़ी में उन बच्चों को दफना दिया गया जहां वे जंगली ट्यूलिपों के साथ खेलते थे। और ऐसा माना जाता है कि आज दिन तक भी वे बच्चे रहस्यमय पर्वत पर घूमते हैं, जिसे कोह चेहलतान यानी 40 भाइयों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये थी लोक कथा। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कथा या कहानी के साथ। नमस्कार।